सभी को नमस्कार। हमारे इस जो ग्रुप है 101 नंबर वाला, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जातक को हम बताएं कि आप यह पूछने आए हैं। तो इस पर हमारी क्लास चल रही थी, आज आखिरी क्लास है। तो इसमें हम विभिन्न पत्रिकाओं पे हमने जातक के प्रश्न को देखा कि हमारे अनुसार, मतलब नियम यह है कि वर्तमान नक्षत्र, चंद्रमा का जो नक्षत्र है वह देखिए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा का नक्षत्र चाहे सवेरे से हो या नहीं हो, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ यह देखना है कि जब जातक क्लाइंट आपके पास में आया है, उस समय के चंद्रमा की बात करना है। उस समय के चंद्रमा का नक्षत्र पति देखना है। वह नक्षत्र पति बताएगा कि जातक का प्रश्न किससे संबंधित है। तो उस नक्षत्र पति को देखा कि वह जातक की पत्रिका में, जातक की जन्म कुंडली में किन किन भावों का उप नक्षत्र पति है। जिन भावों का उप नक्षत्र पति है, उन भावों से संबंधित उसका प्रश्न है। अब कई बार क्या होता है कि चंद्रमा का जो नक्षत्र पति है वह किसी भी भाव का उप नक्षत्र पति नहीं बनता है। उस स्थिति में हम यह देखेंगे कि वह किन किन भावों का नक्षत्रपति है, मतलब स्टार लॉर्ड है। जिन भावों का नक्षत्रपति होगा, उन भावों से संबंधित प्रश्न होगा। अब कई बार इसमें ये कंडीशन भी आ जाती है कि न तो वो किसी भी भाव का नक्षत्रपति है और न किसी भाव का उप नक्षत्रपति है। उस समय पे क्या करें? तो उस समय पर जिस भाव में वह नक्षत्रपति बैठा हुआ है, उस भाव से संबंधित जातक का प्रश्न है। जैसे कल की जो बात थी, कल चंद्रमा का नक्षत्रपति गुरु था। गुरु माना कि किसी किसी जातक की पत्रिका में किसी भाव का सब लाड नहीं है, स्टार लाड भी नहीं है, तब माना कि वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। तब हम कहेंगे कि जातक का प्रश्न संतान से संबंधित या पंचम भाव से संबंधित है। परंतु प्रोसेस वही रखना पड़ेगी कि सबसे पहले आपको उप नक्षत्रपति देखना है। जातक की कुंडली का उप नक्षत्रपति, जिसको हम सबलाट भी बोलते हैं, उसको देखिए। यदि वह नहीं है तो स्टार लाट को देखिए। और वो दोनों ही नहीं है, तब जाकर हम देखेंगे कि पत्रिका में किस भाव में बैठा हुआ है।